नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में राज्य बजट पेश किया, जहां सत्ता पक्ष ने बजट का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विपक्ष एक बार फिर बजट से नाखुश नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया और बिना वास्तविकता की बयानबाजी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को 5,56,000 करोड़ से अधिक के कर्ज में डुबो दिया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बजट पर तंज कसते हुए इसे नाम बड़े और दर्शन छोटे बताया। उन्होंने सरकार से पिछले 11 सालों में बड़े कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की आर्थिक स्थिति गंभीर है और सरकार केवल कर्ज बढ़ा रही है, उसे उतारने की कोई योजना नहीं है। हुड्डा ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय और विकास के मामले में नंबर 1 रहने वाला हरियाणा अब पिछड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेताओं ने इसे संतुलित और किसान, महिला, युवा एवं गरीब वर्ग को समर्पित बजट बताया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बजट की आलोचना करने वाले विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है, लेकिन सैनी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए संतुलित और दूरदर्शी बजट पेश किया है। जांगड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पेश बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देंगे। रविंद्र सांगवान, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन केडिया, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपके पास आते हुए, देखिए विपक्ष इस बजट को दिशाहीन बता रहा है, कह रहा है कि न इसमें युवाओं के लिए है, न महिलाओं के लिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भाषण है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और सरकार, इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे सभी साथी नमस्कार, और सभी देव तुल्य दर्शकों को प्रणाम। आप सभी को आने वाले पवित्र त्योहार होली की और होली के साथ जो और त्योहार हैं उन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की जनता का बजट हरियाणा की विधानसभा के अंदर पेश किया और 3 घंटे 5 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना रुके, बिना पानी पिए हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का और सर्वहितकारी, जन कल्याणकारी, सबका साथ सबका विकास दूरदर्शी बजट हरियाणा की विधानसभा के अंदर पेश किया है। यह जो बजट है 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट, जो पिछले बजट से 10.24% ज्यादा है। और इस बजट के अंदर सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए एग्री डिस्कॉम एक अलग बिजली वितरण निगम बनाया गया है। मेरा पानी मेरा विरासत में 2,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। जैविक खाद पर 80% सब्सिडी की घोषणा की गई है। देसी कपास पर प्रोत्साहन राशि है जो वो 1,000 बढ़ाकर 4,000 रुपए की है। महिलाओं के लिए वाहन खरीदने पर 1% की छूट दी गई है और 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। पिंक कैब योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज रहित लोन महिलाओं को दिया जाएगा और एटीएफ में महिला कमांडो भी होंगी। युवाओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, 1 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। जी। इसी प्रकार से
अप्रेंटिस जो होती है, अप्रेंटिस अंत्योदय परिवारों को 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 700 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। व्यवसायियों के लिए मेक इन हरियाणा नीति बनेगी। लैंड ऑफ लीज की पॉलिसी प्रस्तावित है और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होंगे। और सोनिया जी, आप सभी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया की भी जो डिमांड थी कि जो मीडिया की जो आर्थिक सहायता की राशि 2.5 लाख थी, उसको भी बढ़ा करके 5 लाख कल के बजट के अंदर किया गया है। खिलाड़ियों के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। श्रमिकों के लिए जो हमारी न्यूनतम मजदूरी थी, उसको 4000 रुपए बढ़ाया जाएगा जी। सैनिकों के लिए अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के लिए भी बहुत सी योजनाएं, 250 सीएमईएमई विद्यालय खोले जाएंगे। 250 अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी। वीर बाल मेमोरियल योजना शुरू हुई है, जिसमें विद्यार्थी की मृत्यु के ऊपर 5 लाख रुपए और यदि दिव्यांग हो जाता है तो 3 लाख रुपए की सहायता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। 25 नए आयुष औषधालय बनाए जाएंगे। मानेसर का जो कॉलेज है उसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। गरीब कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं कल के बजट के अंदर दी हैं। पीएम आवास योजना के अंदर 20,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसके अंदर 23,000 से ज्यादा मकान दिए जाएंगे। सीएम ग्रामीण आवास योजना में 5,000 प्लाट दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शहरों में 849 नए सेक्टर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए 100 नई बसें शुरू की जाएंगी। यमुना नदी का जो प्रदूषण मुक्त प्लान है वो बनाया जाएगा, प्रदूषण मुक्त किया जाएगा यमुना नदी को। हांसी को मॉडल जिला बनाया जाएगा और 5000 किलोमीटर की सड़कों का सुधार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बजट जो पेश किया है, ये हरियाणा को 2047 से पहले ही विकसित प्रदेश बनाने की दिशा के अंदर, हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की ओर और हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का इसके अंदर संकल्प है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका जिस प्रकार का सारा हरियाणा के अंदर वो चर्चित है कि रात को 12 बजे भी 1 बजे भी कार्यकर्ता उनको जाकर के मिलते हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने 3 घंटे 5 मिनट के इस बजट के अंदर बिना रुके, बिना पानी पिए और हरियाणा के लोगों की सेवा के अंदर ये विधानसभा के अंदर जो बजट जो पेश किया है, ये हरियाणा की जनता के परिवारों के अंदर होली के रंगों को, खुशियों को भरने का काम कर गया है। ठीक है, ठीक है। नवीन जी से जवाब ले लेते। नवीन जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए इतना भारी भरकम बजट पेश किया गया है और आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक भाषण था, लंबा चौड़ा, और कुछ था नहीं इसमें। आप सभी मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को मैं जो हमारा रंगों का त्योहार है, होली की इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथी मनोज जी ने, रविंदर जी ने अभी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गुणगान किया और इनका फर्ज भी बनता है। देखो, बजट जो है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये देश और प्रदेश की दिशा भी तय करता है। सवाल इस बात का है कि जो आस लगाए हरियाणा की जनता, जिसमें महिलाएं हैं, जो बेरोजगार नौजवान, मेरे कर्मचारी भाई हैं, मध्यम वर्ग का व्यापारी है और हरियाणा का प्रत्येक वर्ग, किसान को लगा ले, हम मजदूर को लगा ले, जो आस लगाए बैठा था अभी हमें कुछ न कुछ इसमें दिया जाएगा। लेकिन जब वो बजट आया, वो उनकी आशाओं के विपरीत बजट पेश किया। यह बजट दिशाहीन है और यह आंकड़ों का खेल है और बढ़ते हुए कर्ज को पर्दा डालने के लिए ये दस्तावेज इन्होंने पेश किया। अब मैं बात करता हूं महिलाओं की। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण योजना इलेक्शनों में इन्होंने अपने संकल्प पत्र में इन्होंने संकल्प ये कहा भी हम संकल्प ले रहे हैं कि हरियाणा की प्रत्येक महिला को
हम लाडो योजना के तहत लाभान्वित करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1 साल तक तो ये उस स्कीम को लागू नहीं किया। फिर इन्होंने जब स्कीम लागू की तो उस स्कीम के अंदर इन्होंने 1 लाख की लगा दी, इसमें वार्षिक आमदनी का स्लैब लगाई। फिर ज्यादा विरोध हुआ तब 1,80,000 की बात कर रही है। आपने पूरे हरियाणा को देने की बात कही थी, लेकिन आपने उस पर लागू नहीं करी। आपने बहुत सारी योजनाएं गिना दी, महिलाओं को ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि आज हॉस्पिटलों के अंदर तो डॉक्टर नहीं है और मरीजों के लिए दवाई नहीं है, ना स्टाफ है, ना उनके आप बाथरूमों के अंदर उनकी साफ सफाई की व्यवस्था है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहा कि हम कई स्कूल खोलने जा रहे हैं, अलग अलग तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाकर के देख लीजिए, ना तो प्रॉपर स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध है, ना ही स्टाफ उपलब्ध है, ना ही उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। ये बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की, जो हमारी सीवर व्यवस्थाएं देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले बरसात आई थी और आप लोगों ने गुड़गांव, फरीदाबाद, हमारे यहाँ सिरसा, हरियाणा, आप किसी भी जिले में जाकर के देख लीजिए कि उस जिले में हालात क्या थे शिक्षा के, पब्लिक हेल्थ के। क्योंकि ना तो ये सीवर की सफाई करते, बरसात आएगी पानी जाएगा कैसे, सीवर तो ब्लॉक पड़े हैं आपके। फिर सीवर ब्लॉक होने के कारण आपका जो पीने का पानी है, पीने के पानी की पहले तो तुम्हारे पास प्रॉपर पीने के पानी के टैंक नहीं है, जिसके कारण आपको हर शहर के अंदर ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है, जिसका TDS 450 से लेके 700 तक होता है, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है और जो कि आपके गोडों की, आपकी हड्डियों को जर्जर कर देता है। तो जो आपको सबको पता है कि सोरे की मात्रा कितनी ज्यादा उस पानी के अंदर है। हम बात करें किसानों की, इन्होंने जब सरकार 2014 में आई तो इन्होंने 2023 का हमें अल्टीमेटम दिया कि 2023 तक किसानों की आमदन डबल कर देंगे, लेकिन वही ढाक के 3 साल अब ये बात 2047 की करने लगे कि 2047 तक हम आपका ये कर देंगे। ये अगर अभी इसके बाद अब ये नहरों की बात करते हैं, हमारे 3 मुख्य नहरें हैं। नंबर 1 नहर है भाखड़ा, दूसरी है घग्गर, तीसरी है यमुना। आप भाखड़ा के अंदर हमारा 33% हिस्सा है। आज तक हरियाणा सरकार 14-12 साल तो ही तो हो गए हैं, हम तो लड़ झगड़ के बढ़ाते 25-26% पे ले आए। अरे तुमने कहा था हम 33% पानी घग्गर का लेकर के आएंगे, आप इन नहरों को प्रॉपर ठीक क्यों नहीं करते, ताकि वो हम 33% हमारे हरियाणा के किसानों को प्रॉपर पानी मिले, जिससे किसानों की टैल तक पानी जाए, हर किसान इस पानी को यूज कर सके। आज लाखों एकड़ जमीन हमारी बिना बिजाई पे रह जाती है या प्रॉपर उसके अंदर फसल नहीं होती क्योंकि पानी की कमी है। यमुना की बात इन्होंने की कि हमने सफाई के लिए बजट रखा है। अरे आपने बजट कितना % बढ़ाया है नहरों का, पानी का? आपने नई नहरों की बात करते हो, वो बजट कितना बढ़ाया आपने? क्योंकि पानी ही एक ऐसा है, आज तो हालात ये है कि हमें जो वाटर वर्क्स के अंदर जो पानी है वो नहरों की बजाय गर्मी के अंदर ट्यूबवेलों से वाटर वर्क्स के अंदर पानी भरना पड़ता है, जिससे वाटर सप्लाई चालू हो जाए। आप नहरों की पानी पीने की, खेतों की बात कर रहे हो, हालात तो ये है कि पीने का पानी ट्यूबवेल से पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ घग्गर नदी है जो अम्बाड़ा से घूमती, यमुनानगर से इधर से होती हुई सिरसा और सिरसा से हनुमानगढ़ होकर के पाकिस्तान बॉर्डर पर जाके आप उस नदी को हालात देखो, गंदा नाला का बना हुआ है। और उसके कारण जो हमारा विशेषकर सिरसा जो क्षेत्र है वो कैंसर से पीड़ित है। इस बजट में कहीं कैंसर के मरीजों के लिए कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया कि इस बजट के माध्यम से उनको कोई कैंसर के मरीजों को, आज हर 8वां आदमी कैंसर से पीड़ित आ रहे हैं। सिरसा हमारे विशेष करके इस सिरसा का, और जहाँ से ये घग्गर गुजरती है, क्योंकि उस पानी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया का बीच में से कुछ एरिया पंजाब का आता है, जिसमें वो सारा गंदा पानी उसमें लगता है। उसके लिए कोई इन्होंने व्यवस्था करने की बात नहीं। लेकिन नवीन जी, आप कह रहे हैं कि सारी खामियां आपने बजट की गिना दी, लेकिन हर वर्ग का जो भी उनका रिव्यू था उनको लेकर उनसे पूछकर ये बजट बनाया गया। आप कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। अब कुछ तो ऐसा होगा जो आप लोगों को पसंद आए। किसानों के लिए इसमें फंड बढ़ाए गए हैं और इसके अलावा महिला सुरक्षा को, महिला सशक्तिकरण को खास ध्यान पर रखकर इस बजट को बनाया गया है। 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे। आप कहते थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था सुधारने की पूरी कोशिश तो सरकार की तरफ से की जा रही है ना। बजट में इतना बड़ा फंड जो लेकर आई है सरकार,
वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, सारी खामियां आपने गिना दी, लेकिन जब आपसे आपके रिव्यू लिए जाते हैं तब आप बोलते नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि 10% कहाँ नहीं बोलते हैं, हमारी बात ये सुनते नहीं तब हम बाइकाट करते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हम बाइकाट करते हैं। हम बाइकाट तब करते हैं जब हम अपनी बात रखें और ये बात सुनते ही नहीं, फिर हम छोड़ देते हैं कि जाओ तुम करो। हम तो पब्लिक के बीच में जाके भी अपनी बात कहेंगे। हमारा काम है, कांग्रेस का काम है विपक्ष की भूमिका अदा करना, जनता की बात को विधानसभा के पटल पर रखना, और पटल पर भी अगर नहीं सुनेंगे तो सड़क के ऊपर आकर के अपनी बात को रखेंगे। ये कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का, और जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष का, विपक्ष की भूमिका अदा करने का, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है, उसको हम निभाते हैं। अगर ये सुनेंगे नहीं तो सड़क पर सुनाएंगे, चाहे बाइकआउट करके सुनाएंगे। हम अपनी बात को रखेंगे। मैं जो बातें रख रहा हूं, अगर यमुना का पानी गंदा नहीं है तो आप बताइए, गंदर जो हमारी जीवन में था सिर्फ साथी विशेष करके, उसको बताइए। क्या भाखड़ा का 33% पानी जवाब जो हमारा हिस्सा है वो आप हरियाणा। कह रहे हैं कि आपको जब सुझाव के लिए बुलाया जाता है तो आप हमें बुलाया नहीं जाता है, झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। ठीक है, आपका सवाल ले लूंगी। मनोज जी भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, क्या आपको भी ये लगता है कि बजट और बेहतर हो सकता था? फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और बहुत ऐसे एरियाज है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देने की भी जरूरत है। नॉर्मली जो है ऑपोजिशन का ये मानना होता है कि जो भी फंड एलोकेशन होता है वो नॉर्मली वो स्पेंड नहीं हो पाता है। जिस तरह से अगर लाडो लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो पिछले बजट के दौरान जो है 5,000 करोड़ रखा गया था, लेकिन वही अगर खर्च की अगर बात करें तो लगभग 700 करोड़ ही खर्च हो पाया था। तो ये भी एक ऑपोजिशन का एक कंसर्न है कि आप अगर 5,000 करोड़ आपने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रखा था और आपने प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि हम सभी महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, तो आपने एक इसमें कैप लगा दिया जिसमें आपने फर्स्ट जो है लास्ट ईयर 1 लाख जिन महिलाओं का जो है एनुअल इनकम है उनको दिया गया। हालांकि इस बार जो है सरकार कोशिश किया कि इसके अंतर्गत और महिलाओं को लाया जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने 1,80,000 कर दिया है और इसमें फंड भी बढ़ा दिया गया है। और वहीं अगर जी राम जी की अगर बात करें, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी और सेंट्रल लेवल पे भी डिफरेंट स्टेट्स में जो है प्रदर्शन कर रही है, तो इसको लेकर के भी सरकार ने कोशिश किया है कि जो अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है कि 125 दिन वर्क दिया जाएगा वर्कर्स को, तो इसको लेकर के जो है 610 करोड़ रुपया का प्रोविजन रखा गया है। तो इसमें भी अब ये देखना है, क्योंकि जी राम जी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा एरिया के लिए जो है इम्प्लीमेंट होगा। और हालांकि फंड तो रखा गया है, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कितना फंड जो है स्पेंड हो पाता है। तो बहुत ऐसे इश्यूज है जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार ऑलवेज घिरी रहती है अपोजिशन द्वारा। तो इस बार सरकार ने जो है 7 न्यू पुलिस स्टेशन खोलने की बात कही गई है। आज हम लोग देख रहे हैं कि साइबर पुलिस थाना का भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया गया है, जबकि आजकल हम लोग देखते हैं कि साइबर रिलेटेड क्राइम जो है बहुत बढ़ रहा है। तो सरकार जो है कोशिश किया है कि जो भी इश्यूज है उनको जो एड्रेस किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने डिफरेंट सेक्शंस के लोगों के साथ वार्ता किया, प्री बजट सेशन ऑर्गेनाइज किया और लगभग 13 मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो जानने का कोशिश कर रहे थे सरकार कि जो भी बजट में अनाउंसमेंट होता है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये इस बार भी जो है सरकार ने क्लेम किया है कि लगभग 5,000 सजेशंस को जो है बजट में इंक्लूड किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से एरियाज है जहाँ पे सरकार ने कोशिश किया है कि फंड एलोकेट किया जाए। एजुकेशन में हम लोग देखें कि फंड बढ़ाया गया है, वहीं हेल्थ में भी बढ़ाया गया है। तो इसको लेकर के भी जो है सरकार जो है कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि प्री बजट
मीटिंग के कारण ही बिल्कुल। ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बहुत से मनोज जी, एरियाज जिस में तरीके से आपने सरकार कहा द्वारा कि पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, हर वर्ग का सुझाव लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, लेकिन विपक्ष को ये इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेहद ही निराशाजनक है। जबकि देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन अभी जो 7 नए महिला थाने खोले जाएंगे, इसमें इस प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया। लेकिन विपक्ष अंधा हो गया, विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास आते हुए रविंद्र जी, देखिए आपने विपक्ष को सुना, वो कह रहे हैं कि जब सुझाव लेने होते हैं तो हमें बुलाया नहीं जाता, अन्य वर्गों के सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष का सुझाव नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 बैठकों के माध्यम से, हर वर्ग के माध्यम से, किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, खिलाड़ियों से, इन्फ्लुएंसर से, उद्योगपतियों से, स्टेक होल्डर से, सबसे बैठ करके अलग अलग बैठकें की हैं और सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठ करके बैठक की है। और विपक्ष की इसी बात का जवाब देने के लिए एक AI चैट बोट पोर्टल भी शुरू किया था और उस पोर्टल के ऊपर कोई थोड़े सुझाव नहीं आए हैं। उस पोर्टल के ऊपर लगभग 12,000 के करीब उसके ऊपर सुझाव आए हैं। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेल के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से 3,000 के करीब और सुझाव आए हैं और 5,000 सुझावों को शामिल किया गया है। विपक्ष अब सिर्फ मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके सिर्फ विधानसभा के अंदर वॉकआउट करना चाहता है। और रही बात, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सड़कों पर जब दूसरे लोग आते थे, ये तो कारें तोड़ दिया करते थे, गाड़ियां तोड़ दिया करते थे, और अब की बार इन्होंने विधानसभा के ऊपर, इन्होंने क्या विधानसभा के आगे क्या दृश्य किया, वहां पे क्या मंजर था। वहां पर जितने हमारे महामहिम थे, जजेस थे, उन जजेस की जो गाड़ियां हैं वो उसके अंदर फंस गई, जहां पर ये इनके जो लोग हैं वो हुड़दंग मचा रहे थे। और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ी। हर बार अलग अलग मुद्दे बना करके, कभी पेंशन काटने का मुद्दा बना करके, कभी ये जीराम जी का मुद्दा बना करके, और कभी किसी प्रकार का मुद्दा बना करके, वोट चोरी का मुद्दा बना करके, सिर्फ ये है कि हल्ला करना चाहते हैं। नहीं तो विधानसभा के अंदर कार्रवाई के अंदर हिस्सा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों के काम कराएं। और इस बजट के अंदर 2-3 मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। बजट से पहले GST का कट ऑफ भी देश को मिला है। GST के कट ऑफ के अंदर लगभग 10% की रियायत जो है वो देश को मिली है त्योहारों के ऊपर। उसके अलावा सेंटर के बजट के अंदर हमें बहुत कुछ मिला है। और ये जो तीसरी जो सौगात है, इस सौगात से हरियाणा जो है वो विकसित हरियाणा बनेगा। और इस बजट के अंदर 2-3 बातें ये जो कहना चाह रही है ना, मैं उसका जवाब आपको देता हूं कि इस बजट के अंदर। बिल्कुल रविंद्र जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 2047 के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस बजट को तैयार किया गया है और कैसे विकसित हरियाणा बनाना है, इसी सपने को साकार करने के लिए इस बजट को सीएम सैनी ने पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।